हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टीवाई बीकॉम का कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करेंगे आज। प्रीवियस दो क्लास में कॉस्ट शीट का इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। कॉस्ट शीट बाय आउट हो गया है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। सबको बाय आउट है? ऐसा कोई जिसको बाय आउट नहीं है? ऐसा कोई जिसको बाय आउट नहीं है? आपको और आपको बाय आउट है? क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। पहले तीन डायरेक्ट: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। बराबर है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस ही, यहाँ पे एक्सपेंसेस की जगह पे ओवरहेड्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमको मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। इसके अंदर ऑफिस के एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। इसी के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड लेस करेंगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट है जो हर सम में एप्लीकेबल। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये वाला सम कंप्लीट किया हुआ है, सेकंड लेक्चर में हमने ये सम कल कंप्लीट। बराबर है? देखिए आज की क्लास में क्या दिया हुआ है। सिंपल सा सम दिया हुआ है यार। ओह बट नहीं आया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एक एक करके मार्किंग करते। चलिए सबसे पहला क्या है बताइए, क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कहां जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल में। बराबर है? डायरेक्ट मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां जाएगा? रॉ मटेरियल में, मतलब डायरेक्ट मटेरियल में। कैरेज आउटवर्ड, ध्यान से सुनो। 12th स्टैंडर्ड में भी आपको है ना तीन टाइप के कैरेज होते थे। सिर्फ कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउट। कैरेज और कैरेज इनवर्ड हमेशा साथ में ही रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब मटेरियल का खर्चा। तो कैरेज या कैरेज इनवर्ड आया तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, आउटवर्ड आया तो सेलिंग का खर्चा है, आउटवर्ड आया तो सेलिंग का खर्चा है। समझ में आया क्या ये? हाँ या नहीं? तो यहां पे अपने को दिया है कैरेज आउटवर्ड, कौन सा खर्चा है? आउटवर्ड कौन सा खर्चा है? सेलिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस ही रहेगा, डायरेक्ट पावर एक्सपेंसेस रहेगा। टेक्निकल, डायरेक्टर, सैल। टेक्निकल, टेक्निकल काम कहाँ होएगा? फैक्ट्री में होएगा कि ऑफिस में होएगा? टेक्निकल काम कहाँ होएगा? ऑफिस, फैक्ट्री में है ना। टेक्निकल वर्क्स कहाँ करते हो आप? फैक्ट्री में ही करोगे, ऑफिस में करोगे क्या? पाना पकड़ ला के ऑफिस में रखोगे क्या? कहाँ रहेगा वो? फैक्ट्री में। तो ये टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का एक्सपेंस। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, सेल दिया है तो ये इनकम है और वो अपने को माइनस करना है। तो किधर माइनस होगा? फैक्ट्री कॉस्ट में। समझाइए। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री में जाएगा। WIP फैक्ट्री में, और ये कौन सा है? क्लोजिंग, तो माइनस करना है। अरे समझा? फिर क्या है बाबा? फैक्ट्री का स्टेशनरी, फैक्ट्री। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। फीस टू ब्रांड एम्बेसडर। देख के थोड़ी बोलने का नहीं। सेलिंग क्यों? आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, कोलैब करते ना, कोलैब करते ना। मालूम है? कोलैब करते तो जो कोलैब करने वाला तो वो फेमस रहता है, तो पैसा चार्ज करता है और उसको अपन बोलते भाई मेरा प्रमोशन कर देना। मतलब कहीं ना कहीं हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं? किसी को हायर कर रहे हैं और उसको पैसा दे। अब जिसको हायर कर रहे हैं वो कोई ना कोई बड़ा पर्सन ही है, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर है वो, इसलिए हमने उसको अपॉइंट किया है। मतलब गुड्स को बेचने के लिए
हमने किसी को अपॉइंट किया है, तो ये जो खर्चा है इसे हम लोग कौन सा खर्चा कहेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। इसलिए फीस टू अ ब्रांड एम्बेसडर इज अ प्रमोशनल एक्सपेंसेस, और प्रमोशनल एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। समझा ये? समझा? फिर क्या है? स्टेशनरीज एंड प्रिंटिंग ऑफिस में रख दे, ऑफिस। स्टाफ का सैलरी ऑफिस। ट्रेड डिस्काउंट, फालतू डिस्काउंट 11 स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है। ट्रेड डिस्काउंट एक फालतू डिस्काउंट है जो किधर भी दिखता नहीं है, बराबर है? तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट जिसको इग्नोर कर देने का, कुछ काम का डिस्काउंट नहीं है ये। कैश डिस्काउंट, ट्रेड, अभी कॉस्ट शीट में कैश डिस्काउंट का काम नहीं होता है, कोई डिस्काउंट का ही काम नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट कैश कुछ काम ही नहीं, तो यहाँ पे वो आएगा क्या? इग्नोर मार दो इसे। ऑफिस रेंट, ऑफिस है। फ्री सैंपल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। आप कभी देखो भाई ऐसे जा रहे रोड पे, ऐसा मेला लगा हुआ है, अरे आओ टेस्ट करो, टेस्ट करो, अच्छा है, अरे टेस्ट करो, फ्री में देते हो लोग, बराबर? क्यों? टेस्ट करेंगे तो खरीदेंगे ना ये लोग, फ्री में आ रहा है, तो इसको कौन सा एक्सपेंसेस कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस। कहा कि यार खर्चा हो रहा है लेकिन जाने दे, बिकेगा तो अपना, तो ये मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड, COP। मार्किंग समझ में आया है क्या? पक्का? फॉर्मेट पहले से मैंने लिख के रखा है, डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम। ऐड करूंगा फैक्ट्री, कुछ लाइन छोड़ दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। ऐड करूंगा ऑफिस, कुछ लाइन छोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग, कुछ लाइन छोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स। अब कुछ लाइन का मतलब जब ये मार्किंग करता हूं तभी मेरे को समझता है कि भाई देखो 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें आने वाली इधर, 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ दिया, इसलिए पहले मार्किंग कर लो, काउंटिंग कर लो, फॉर्मेट बना लो। समझाइए? तो बेसिक सा बात हो जाए। फिर अगर मैंने ऑफिस में 3 लाइन छोड़ा, देखो ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई, 3 ही है। सेलिंग में 1 है, 2 है, 3 है, 3 है। फॉर्मेट समझा? चलिए डायरेक्ट मटेरियल, अरे भाई ये तो अलग अलग दिया हुआ है, मतलब फॉर्मेट बनाना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल का। क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एड एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अभी इधर एक्सपेंसेस है ही नहीं इसलिए कॉलम छोड़ा नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,10,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 8,25,000, क्लोजिंग स्टॉक डीएम 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 डीएम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 36,920। इसमें ये ऐड और ये माइनस करेंगे, 898080, 8,98,080। डायरेक्ट मटेरियल 8,98,080। अब डायरेक्ट लेबर डीएल डूनो, हाँ सर दिया हुआ है डीएल 4,21,400, तो 4,21,400। अरे समझा? डीएल के बाद डीई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसी के नीचे डायरेक्ट पावर 25,840। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करो, देखो कितना आ रहा है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है देखो, 13,45,320। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे फैक्ट्री के खर्चे। एफओ एफओ एफओ, पहला एफओ दिख रहा है टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी 40,590। फिर एफओ दिख रहा है फैक्ट्री का रेंट, कितना है? 10,140। अरे ये माइनस करना है, बाद में लिखता हूँ। फिर एफओ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 75,200। फिर एफओ ये भी माइनस करना है, बाद में लिखता हूँ। फैक्ट्री का स्टेशनरी कितना है? 12,340। एफओ बस इतना है। अभी जो 2 माइनस करना है वो लिख देता हूँ। एक है सेल ऑफ स्क्रैप, कहाँ गया? सेल ऑफ स्क्रैप 1460, और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WI। समझाइए? अब इस अमाउंट में ये सब ऐड और ये दोनों माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। कौन से अमाउंट में? 13,45,000 में ये सब ऐड, खाली ये दोनों क्या करना है? माइनस करो। कितना आ रहा है? 13,61,87। समझाइए? अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ओई 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 ओई, तीन ओई ओई। स्टेशनरीज आ गया 12,200। ओए स्टाफ सैलरी आ गया, ओई 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 ओई। ऑफिस का रेंट आ गया। अब इसी में 13 लाख में ये तीनों अमाउंट को ऐड कर दो, 20,64,70। समझा?
अब इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड सीओपी दोनों, सीओपी 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 1 और 2, ये सीओपी कौन सा है? ओपनिंग वाला ही है, तो ओपनिंग को ओपनिंग के सामने लिख दो। फिर सीओपी ये कौन सा है? क्लोजिंग वाला है, 50,000। 240 भी है क्या? देखो 50,240 है क्या बुक में? बुक में यहाँ पे 50,000 ही लिखा है, यहाँ पे 50,240 है, आपके क्वेश्चन में 50,240 है। इसमें ये ऐड और ये माइनस करो, 20,59,110। समझा ये? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, सेलिंग एक्सपेंसेस SE कैरेज आउटवर्ड 28,500, SE फीस ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 2 लाख, SE यहाँ पे है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट। समझा ये? चलिए सबको ऐड कर दीजिए, 23 लाख। यहां तक तो समझ में आया। अब पूरा पोस्टिंग तो डन हो गया, पर मुझे प्रॉफिट और सेल्स कहीं पे इधर नहीं दिखा, तो एडजस्टमेंट दिया। सेल्स आर मेड टू अर्न अ प्रॉफिट एट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको इसके बारे में बताया, क्या याद रखना है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। अब देखना है प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, तो कॉस्ट को 100, प्रॉफिट कितना चाहिए? 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अब इधर भी सेम चीज, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। अब इन तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है? कॉस्ट मालूम है, और कॉस्ट कितना परसेंट है? तो मैं ऐसा लिखूंगा 23,07,200 कितना है? 100 है, तो 10% कितना? परसेंट को परसेंटेज के नीचे लिखना है, रुपीस को रुपीस के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक जीरो कम कर दूंगा मैं इधर। अरे हाँ, मैंने इधर वर्किंग बनाया, वही देख सेम, तो इधर आ जाएगा एक जीरो कम, 230793। अरे बराबर, ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेल्स। सेल्स समझा है? समझा है भाग्यश्री? पक्का? आज कॉस्ट शीट में इतना ही रहेगा, एक एक सिंगल सम ले रहा हूं ताकि एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझ में आ जाए, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता हूँ। अभी तीनों सम सिंपल ही था, बेसिक सा कॉस्ट शीट था। कॉस्ट शीट में अलग अलग टाइप्स आने वाले, पर फॉर्मेट बदलने वाला नहीं। मल्टीपल ईयर्स आ जाएगा, 2 प्रोडक्ट्स आ जाएगा, यूनिट्स वाला सम्स आ जाएगा। कंसेप्ट तो यही रहेगा, खाली आपको समझना है एक्सपेंसेस को। इसके लिए पहले 3 लेक्चर में खाली समझाया एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।